क्या आपके और आपके परिवार के पास म्यूचुअल फंड यूनिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी फिजिकल मोड में है? पहले इन्हें ट्रांसफर करना मुश्किल था, लेकिन अब एम्फी और सेबी ने इसे ऑनलाइन और आसान बना दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नए नियम, किसे ट्रांसफर करने की परमिशन है और ये पूरा प्रोसेस वो भी आसान भाषा में। अब सवाल है, कौन यूनिट्स ट्रांसफर कर सकते हैं? सभी रेसिडेंट्स और एनआरआईज के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी संयुक्त यानी जॉइंट होल्डर की मृत्यु हो जाए तो जीवित होल्डर नए होल्डर को जोड़ सकता है। नॉमिनी यूनिट्स को लीगल हेयर को ट्रांसफर कर सकता है। कोई माइनर यूनिट होल्डर जो अब अपने मेजर हो गया हो और फोलियो में परिवार के कोई सदस्य को ऐड करना चाहता हो, वो भी यूनिट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई बहन को ट्रांसफर कर सकते हैं, बहन भाई को। आपको अगर गिफ्ट करने हो यूनिट्स, वो भी पॉसिबल है। कोई थर्ड पार्टी ट्रांसफर करना हो यूनिट्स को, होल्डर जोड़ना या हटाना हो यानी ऐड या डिलीट करना हो तो भी पॉसिबल है। ट्रांसफर से पहले की तैयारी। ट्रांसफर शुरू करने से पहले कुछ चीजें तैयार रखें। ट्रांसफर करने वाले और पाने वाले दोनों को KYC ऑल वैलिड पैन होना चाहिए, वैलिड फोलियो नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो जीरो बैलेंस फोलियो खोले। बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर मृत्यु या माइनर से मेजर का मामला है तो उसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। यूनिट्स पर कोई लॉक इन, लीन या फ्रीज ना हो, उसकी इंश्योर कर लीजिए। अब जानिए ऑनलाइन ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस। MF सेंट्रल या RTA की वेबसाइट पर, जैसे कैम्स या के फिनटेक की वेबसाइट पर जाकर ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझिए। ट्रांसफरर लॉगिन करें, फोलियो और स्कीम चुने, यूनिट्स की संख्या डालें, ट्रांसफरर का कारण ड्रॉप डाउन ऑप्शन से सिलेक्ट कीजिए। ट्रांसफरी जिनको यूनिट्स मिलने वाले हैं उनका फोलियो नंबर डालें। OTP ईमेल और SMS पर आएगा, दोनों डालिए। स्टैम्प ड्यूटी ऑनलाइन भरें अगर एप्लीकेबल हो तो। यूनिट्स 2 वर्किंग डेज में ट्रांसफर हो जाएंगी। और हाँ, ट्रांसफर के 10 दिन बाद तक यूनिट्स रिडीम नहीं हो सकते ताकि फ्रॉड रोका जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी जरूरी है। आंशिक यानी फ्रैक्शनल पार्शियल ट्रांसफर भी की अनुमति है, यानी वो अलाउड है आपको। अगर ट्रांसफर के बाद यूनिट्स बहुत कम बचे हो तो वो ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएंगे। ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होती है। स्टैम्प ड्यूटी ट्रांसफरर को देनी होती है NLE के आधार पर। जब आप SOA यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मोड में म्यूचुअल फंड यूनिट्स ट्रांसफर करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी लागू होती है। स्टैम्प ड्यूटी कितनी लागू होती है, कितनी लगती है? ट्रांसफर पर 0.015% स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ट्रांसफरर को ये देनी होती है, जो यूनिट्स ट्रांसफर करने वाला है उन्हें ये ट्रांसफर ड्यूटी पे करनी है। ये किस बेसिस पर कैलकुलेट होती है? लेटेस्ट अवेलेबल NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के आधार पर ये कैलकुलेट की जाती है। चाहे आपने कोई पैसे लिए हो ये ट्रांसफर के लिए या गिफ्ट किया हो, दोनों केस में। कैसे भरी जा सकती है ये? आप RTA जैसे कि कैम्स या के फिनटेक या MF सेंट्रल के पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से ये रजिस्टर्ड बैंक से आप पेमेंट कर सकते हो। क्या कुछ स्टैम्प ड्यूटी पर छूट मिलती है? गिफ्ट टू इमीडिएट फैमिली जैसे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे में अगर ये ट्रांसफर हो तो ऐसे ट्रांसफर पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। ट्रांसफर अगर भाई बहन या थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो तो इनमें 0.015% स्टैम्प ड्यूटी लागू होती है, चाहे ये यूनिट्स आपने पेड हो या गिफ्टिंग किए हो। एडिशनल रिमूवल ऑफ जॉइंट होल्डर, इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन, जहां कंसिडरेशन नहीं है वहां स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। तो ये था पूरा प्रोसेस। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये वीडियो आपके माता पिता या फैमिली रिश्तेदारों में जिनको इनकी ज़रूरत होगी, इनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।